राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 20वीं और अंतिम कहानी सुमेर की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत दो पात्रों के माध्यम पहला सुमेर जो जात का चमार है और दूसरा राम बालक ओझा। जात बताने की जरूरत नहीं के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन के विचार अंबेडकर और गांधी को लेकर क्या है ये पता चलते हैं। गांधी को लेकर पूरे लेख में स्पष्ट तौर पर उनकी असहमति दिखाई देती है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लेकर उनके मन में कितनी कटुता है, कितना विष है, कितना वैमनस्य है, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है जब वे डॉक्टर अंबेडकर को भुक्तभोगी कहते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के अछूत नेताओं और डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी में कोई फर्क नहीं है। साथ ही वे ये भी आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर जाकर सीधा पूंजीवाद से मिल जाते हैं। मैं समझती हूँ डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी को अपमानित करना है ये जो राहुल सांकृत्यायन ने न केवल इस लेख में किया है बल्कि अन्य लेखों में भी उन्होंने ऐसी ही बातें लिखी हैं। उदाहरण के तौर पर दिमागी गुलामी, जिसका पूरा पाठन मैंने इसी अंबेडकर नामा के मंच से किया है, उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, का आर्टिकल नंबर 5 नव निर्माण और इसका पृष्ठ संख्या 41, उसमें राहुल सांकृत्यायन ये मैं पुस्तक लेकर खड़ी हूं में भी स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि झगड़ा तो तब पैदा होता है जबकि योग्यता हो या न हो, लेकिन हर एक नेता अपनी जाति के लोगों को भरना चाहता है। दलित और मुसलमान की प्रतिनिधि को रखना तो इस दृष्टि से जरूरी है कि उस वर्ग के राष्ट्र विरोधियों को वैमनस्य पैदा करने का मौका न मिले। तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर को भी राहुल सांकृत्यायन ने राष्ट्र विरोधी करार दिया है। तो इनके लेखन में बार बार डॉक्टर अंबेडकर के लिए विष जो है वो प्रकट होता रहा है। ये सब बातें हमने पिछले एपिसोड में पढ़ ली थी, आपका मिस हो गया हो तो स्क्रॉल डाउन करके जरूर सुन लीजिएगा। अब हम यहाँ से चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और वैचारिकी इनकी क्या है जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।